बुरा न मानो होली आई, रंगों का त्योहार, आओ देखे कैसे बनती जुमलों की सरकार जोगिरा सरारा। इनको जो है सफाई का रास्ता हम हरा के दिखाएंगे। बीजेपी के खिलाफ इतने मुद्दे हैं कि जनता उन मुद्दों पे त्रस्त हो चुकी है। लोकसभा 2024 का चुनाव अब नज़दीक आ चुका है। ऐसे में आजमगढ़ की जनता कैसे देखती है चुनाव को और चुनाव में उनके मुद्दे क्या होंगे और किन मुद्दों पर जनता वोट करेगी, ये खुद यहाँ की आजमगढ़ की लोकल जनता से हम जानेंगे। सर, आपका नाम? आज़ाद नेता के नाम से जानते हैं लोग, और मैं एक समरसता विचार मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। अच्छा, क्या मुद्दे होंगे चुनाव में और क्या कहना चाहेंगे? मैं मुद्दा ये चल रहा, होली का कार्यक्रम चल रहा है। हाँ। तो मैं होली कार्यक्रम से निकल के अभी आया हूँ। हाँ। तो मैं चाह रहा हूँ कि आपके चैनल पर होली के माध्यम से पूरी सरकार की क्रियाकलापों से जनता को अवगत करा दें। बिल्कुल। बुरा न मानो होली आई, बुरा न मानो होली आई, रंगों का त्योहार, आओ देखे कैसे बनती जुमलों की सरकार जोगिरा सरारा। आओ देखे कैसे बनती जुमलों की सरकार जोगिरा सरारा। 100 ऊपर पेट्रोल हो गया, गैस 1200 पार। 100 ऊपर पेट्रोल हो गया, गैस 1200 पार, महंगाई की मारी जनता करती हाहाकार जोगिरा। अरे भाई हामी दीजिए आप लोग। सही। मामा वसुंधरा का भी है, मामा वसुंधरा का भी है आडवाणी सा हाल, मोहन विष्णु भजन लाल हो गए माला माल जोगिरा सारा। पार्टी में भर रखे हैं चोर उचक्के चोर। जो लोग कह रहे हैं कि हम देशभक्त हैं, राष्ट्रभक्त हैं, उनके लिए मेरा 2 लाइन है कि पार्टी में भर रखे हैं चोर उचक्के भ्रष्टाचार, साहब मगर मत से रूठे हैं, नया मित्र है मोर जोगिरा सरारा। नया मित्र इस समय मोर मिल गया है। चंदा देकर धंधा पाओ, बांड भरो प्रीपेड। ये सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है साथियों, बहुत बड़ी उपलब्धि है। सरकार कह रही है कि चंदा देकर धंधा पाओ, बांड भरो प्रीपेड, नहीं तो ईडी सीबीआई की तुम्हारे घर पर जाएगी रेड जोगिरा। भाई बहनों मित्रों दिल भर करते जुमलेबाज, भाई मित्रों बहनों करते जुमलेबाज, धू 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 करके जल रहा है मणिपुर, निकले नहीं आवाज जोगिरा सरारा। आपका नाम जानना चाहूँगा। क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव में आपके? देखिए, खास करके आजमगढ़ का इस बार मुद्दा जो होगा, एनडीए और इंडिया ये दोनों गठबंधन जो है बाहरी नेताओं को लाए। एक कमर हिलाने वाले को लाए हैं और एक सफाई से पकड़ करके अपने परिवार में एक सांसद बढ़ाने के लिए लाए हैं। क्या आजमगढ़ में कोई ऐसा चेहरा नहीं था जो लोकसभा का प्रत्याशी बन सके? दूसरी, ये यहाँ से माननीय मुलायम सिंह यादव को आजमगढ़ वालों ने भारी बहुमत से चुनाव जिता करके भेजा और उसके बाद एक बार भी आजमगढ़ में नहीं आए, उनको चिराग लेकर के ढूंढना पड़ा। माननीय अखिलेश यादव को यहाँ से सांसद बना करके भेजा, एक ऑफिस तक नहीं बनाए कि लोग अपनी समस्याओं को ले जा करके वहाँ अवगत करा सके। तीसरी बार फिर धर्मेंद्र यादव को उपचुनाव में यहाँ भेजे, राष्ट्रीय उलमा काउंसिल ने यहाँ गठबंधन करके और उनको बुरी तरीके से हरा करके उनको सफाई भेजने का काम किया। और फिर चौथी बार जैसे ये अपना गढ़ बना लिए हैं और कहते भी हैं, नहीं वो तो कहते हैं कि आजमगढ़ तो समाजवादी, हाँ समाजवादी का गढ़ है। तो मैं बताना चाहता हूं कि ये गढ़, इनका किला जो है राष्ट्रीय उलमा काउंसिल पिछले चुनाव में ढा चुकी है और इस बार भी इनको जो है सफाई का रास्ता हम हरा के दिखाएंगे। और बहुत जल्द राष्ट्रीय उलमा काउंसिल, पीस पार्टी और तमाम छोटे छोटे दलों का जो गठबंधन हो रहा है उसका संयुक्त रूप से एक प्रत्याशी, मजबूत प्रत्याशी आजमगढ़ के लाल को दिया जाएगा और आजमगढ़ बनाम बाहरी चुनाव आजमगढ़ ये होने जा रहा है। सही कह रहे हैं। ऐसा है कि इनको भौगोलिक स्थिति से पता नहीं है। यहाँ जनता खड़ी है कि 25 अप्रैल का दिन कब आएगा और हम प्राइमरी पाठशाला पे जाएंगे और इंडिया को मजबूत करने के लिए 25 मई सॉरी इंडिया को मजबूत करने के लिए हम एक वोट अपना देने का काम करेंगे। और आज
बेरोजगारी नहीं, पर। तो आजमगढ़ के जो इन्होंने बताया कि बाहरी नेता, घरेलू अरे नेता, ये इस पे समाजवाद, बात करिए ना। मेरी बात सुनिए, हाँ। बाहरी की बात कर रहे हैं। हाँ। आप बताइए कि जो आजमगढ़ को एक एक ईंट पर समाजवादियों का नाम लिखा है, आप बता दीजिए कि कोई नया कोई कुछ ला के दे दिया हो। देखिए झूठ बोलना। तो कैसे उपचुनाव हार गए धर्मेंद्र जी? अब भाई मैं कहता हूँ तो दो कि माह भी तो होती हैं। मैं कहता हूँ कि अगर कोई चुनाव हार गया, जरूरी होता है। कारण था उसका अगर कि दीवार जिस दिन रहती है उनका तो पर्चा नहीं दाखिला था, जरूरी होता है। उसी दिन हमारा कैंडिडेट आया था। जिस दिन पर्चा दाखिला था उसी दिन हमारा कैंडिडेट आ गया। चुनाव समय खत्म कम हो मिला गया, था, फिर आज आए हैं। समय कम हम मिला बता रहे है। हैं, अभी मुख्तार एक अंसारी ही नहीं, हम बता रहे अरे हैं। अभी ये समय इनसे ये कम नहीं पूछिए था। कि यहाँ से चुनाव लड़के अरे गए ये और लोग फिर का चुनाव पता लड़ने नहीं के लिए लगेगा। आए हैं, तो क्या कि आजमगढ़ का वोटर जो लोगों है का उनका पता गुलाम नहीं है? लगेगा। समाजवाद लोगों नहीं को है, पूछ ही ये नहीं रहा है। परिवारवाद है। और परिवारवाद का खंडन इस बार परिवारवादी लोगों को पार्टी कोई को पूछ ही नहीं रहा पूरी है। तरीके से फिर हरा कर ओलमा काउंसिल का कहीं नाता पता नहीं है, और दूर दूर ओलमा काउंसिल की ही देन है। आपका नाम? कहीं दूर दूर तक ओलमा काउंसिल में कोई पूछ नहीं रहा। प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को आपके माध्यम से अवगत कराना चाहता हूं कि आज चाहे हाई कोर्ट हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे जिला कोर्ट हो, हर कोर्ट में इतने मुकदमे विचाराधीन हैं कि जनता जो है त्रस्त हो गई है। तो आजमगढ़ के मुद्दे क्या होंगे? चूंकि लोकल लोग हैं आजमगढ़ आप का लोग। क्या मुद्दा है? जो पुराना मुद्दा है वही मुद्दा आज भी है और कोई नया है? मुख्य आप बताइए। मुख्य क्या बताऊं, आज बेरोजगारी की समस्या है और शिक्षा की समस्या है, मुकदमे की समस्या है। जैसे मान लीजिए पुलिस में है, हीनियस क्राइम का वो चार्जशीट 90 दिन में कट जाता है। 90 दिन में अगर नहीं कटेगा तो जेल से मुलजिम छूट के घर आ जाता है। छोटे मुकदमों में 60 दिन पर चार्जशीट चली जाती है। ठीक उसी तरह से केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार जो अदालतों में इतने मुकदमे हैं उसको टाइम बाउंड कर दे कि 2 साल, 4 साल, 5 साल इतने दिन में उसका फैसला कर दिया जाए, ताकि निर्धारित किया जाए, ताकि गरीब जनता जो है आज पीस जा रही है, धक्का खा रही है बसों में। क्या नाम है आपका? कमलेश कमलेश जी, क्या मुद्दे होंगे इस बार चुनाव में? आजमगढ़ के लोकल हैं आप। बीजेपी तो इतना मुद्दा छोड़ती है हाँ। तो उसको गिनाना बड़ा मुश्किल है, मगर मुख्य मुद्दा जो जैसे- रहेगा जैसे? बेरोजगारी का, महंगाई का, भ्रष्टाचार का, कानून व्यवस्था का, ये 3-4 मुद्दे बहुत मुख्य मुद्दे हैं। बाकी तो मुद्दा ही मुद्दा बीजेपी ने छोड़ा है। बीजेपी के खिलाफ इतने मुद्दे हैं कि जनता उन मुद्दों पे त्रस्त हो चुकी है और बीजेपी को इस बार मुद्दा बन गई है। खोजना पड़ेगा कि कहां से सीट निकल रही है। यह स्थिति हो जाएगी इस बार। क्या नाम है आपका? रामचंद्र प्रसाद रावत। रामजन्म जी, आप लोकल हैं यहाँ के। आजमगढ़ के चुनाव में क्या मुद्दे होंगे जिस पे आप वोट करने जाएंगे और क्या डिमांड करेंगे आपकी मांग पे? देखिए, ऐसा भ्रष्टाचार, पुलिस प्रशासन और बेरोजगारी। भ्रष्टाचार तो सबको दिखाई दे रहा है कि जहाँ पर भ्रष्टाचारी पकड़े जा रहे हैं। रही बात पुलिस प्रशासन की, चुस्त दुरुस्त है, कहीं कोई मारपीट नहीं हो रही है, कहीं कोई बलवा नहीं हो रहा है, ना तो कहीं बोल मुलायम हल्ला बोल हो रहा है, नहीं हो रहा है। दूसरी बात रह गई शिक्षा की, बेरोजगारी की। आज के 10 साल पहले नकल एक माफिया चले थे जो विद्यालयों में नकल भरपूर करवाते थे। मेरिट पर नियुक्ति होती थी, वही मेरिट पर लोग पास होकर के नौकरी पाते थे। जो नौकरी नहीं पा चुके हैं, मेरिट पर अपनी मेरिट बना लिए हैं और आना जाना कुछ नहीं है, वही बेरोजगार आज घूम रहे हैं। रही बात, एक आपको हम जुमला सुना रहे हैं, वो जुमला सुनिए आप भी। समाजवाद बबुआ धीरे धीरे आई, ठेला लुटाई छुच्छी निकालल जाई, दुकानों लुटल जाई, समाजवाद बबुआ यही तरह आई। बोल मुलायम हल्ला बोल, छुच्छी निकालो, ठेला लूटो, दुकान लूटो, यही समाजवाद था पहले। तो आपने साफ तौर पे देखा कि आजमगढ़ की जनता थी, तमाम मुद्दे हैं। कई लोगों ने कुछ स्लोगन के आधार पर भी कुछ बातें बताई हैं और लोगों का मानना है कि इस बार आजमगढ़ के चुनाव में कई सारे मुद्दे होंगे, लेकिन सरकार और वर्तमान सरकार और विपक्ष इस बार कौन मजबूत स्थिति में रहेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आधा मिनट थोड़ा उसमें 24 के लिए आजमगढ़ से अभी शुक्रिया।